सेल डिवीज़न से ही हम लोग को पता लगाते हैं कि कैसे सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होता है तो क्या क्या हेल्प करता है। सेल डिवाइड होगा हमारे अंदर तो क्या क्या होगा। सेल डिवाइड करता है तो ग्रोथ होता है ना। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हमारा बॉडी में ग्रोथ कैसे हुआ है, एक सेल था, अब एक सेल से दो सेल्स बना, दो सेल से फिर दो सेल्स बना, ऐसे करके क्या हुआ, डिवाइड होता गया तो क्या होगा, ग्रोथ होता गया, ग्रोथ होता गया, ग्रोथ होता गया बॉडी का, है ना। तो क्या रहा, ग्रोथ हो रहा है। फिर एक टाइम पे क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाता है, क्यों, सेल डिवाइड करना बंद कर देता है ना। अब आते हैं रिप्रोडक्शन होगा। अगर सेल डिवाइड करेगा तो एक से क्या होगा, दो होगा, तो रिप्रोडक्शन भी होगा, रिपेयर भी होगा। अगर कहीं पे टिश्यू है हमारा जल बल गया, जलने से क्या होगा, वहाँ पे नया बनेगा सेल। अब नया सेल बनने के लिए क्या होगा, एक सेल जो पुराना वाला अच्छा था बगल वाला, वो क्या करेगा, एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस करेगा, टिश्यू बनते जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है जो ख़राब रहता है वो निकल जाता है, फिर हमारा टिश्यू बन जाता है। जैसे वुंड हीलिंग, घाव होता है तो घाव कैसे भरा जाता है, उसी से होता है ना, सेल डिवीज़न होते होते, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमाइटोसिस, एक होता है क्या, माइटोसिस, क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। अमाइटोसिस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, डायरेक्ट होगा। जैसे एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस क्या होगा, इस तरह से शेप लेगा, ठीक, और उसका न्यूक्लियस क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, क्या होगा, स्प्लिट होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और एक अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइटोसिस। द प्रोसेस डायरेक्ट सेल डिवीजन इन विच द न्यूक्लियस फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, मतलब, ठीक है, और क्या होगा, मिडल टू डिवाइड टू न्यूक्लियस, देन सेल ऑफ अ बॉडी अंडरगो विदाउट चेंजेस स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, अल्टीमेटली डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स इज नोन एज माइटोसिस, ठीक है। दो माइटोसिस बना देता है एक न्यूक्लियस से कॉन्स्ट्रिक्ट होके, ठीक है, समझ में आया। एक इसमें होता है, लोअर प्लांट्स में होता है, चारा, ईस्ट, बैक्टीरिया, है ना। एनिमल्स किसमें होता है, अमीबा में होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना। माइटोसिस, ये क्या है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इक्वेशनल डिवीजन और इनडायरेक्ट डिवीजन दैट ऑकर इन द सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी, वेयर द मदर सेल्स itself to daughter cells that quaternary or quantitatively similar to original mother cell. Quantitatively means types of genes, genotype. Quantitatively means number of chromosomes of the daughter cells. मतलब एक मदर था उसका 23 था, एक फादर था उसका भी 23 था, दोनों जो इंडिविजुअल बना उसका भी क्रोमोसोम क्या होगा, 23 होगा। मतलब कहीं पे भी क्रोमोसोम कम नहीं हुआ, और उसका जो जेनोटाइप था, जेनेटिक मटेरियल था, वो भी क्या है, एकदम सिमिलर है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, क्या बोलते हैं, ठीक है। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन ऑकर इन द सोमैटिक सेल ऑफ बॉडी, वेयर एज मदर सेल डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल बना देगा, क्वांटिटिवली एंड क्वांटिटिवली, क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली, मतलब क्वांटिटी में भी सेम रहेगा, क्वालिटी में अच्छा रहेगा, सेम रहेगा। कहाँ होता है माइटोसिस, ऑकर इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, समूह में होता है ये। इन प्लांट्स इट ऑकर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स, एम्ब्रियोनिक बर्ड्स इन द कैम्बियम। इन एनिमल्स टेक प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट नर्व सेल्स, सेक्स सेल्स एंड मसल सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्या है, इक्वेशनल मतलब इक्वल भाग में बढ़ता है, बिकॉज टू डॉटर सेल्स ऑफ डिप्लॉयड टू एनीज विच आर प्रोड्यूस्ड रिमेन आइडेंटिकल टू द डिप्लॉयड ऑफ द पेरेंट्स। जैसे चेंज इन द डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, जैसे क्या है, G1 फेस है, S फेस में है, फिर G2 फेस में आया, क्या हुआ, 2n/2 हो गया, फिर क्या हो गया, M फेस में आया, फिर 2n में हो गया, तो क्या हुआ, सेम रहा, ठीक। मियोसिस में क्या हो रहा है, 2n है, 2n से डिवाइड क्या हो गया, nn, है ना, nn 4 हो गया, 2n हुआ, फिर यहाँ से क्या हो गया, 1 2 3 4, n n n n, है ना।
और यहाँ क्या था 2n था, यहाँ क्या था 2n था, तो क्या होगा घट गया ना, अलग अलग हो गया सब में, 1 डॉटर सेल 2 डॉटर सेल 3 डॉटर सेल 4 डॉटर सेल, लेकिन क्या हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया घट रहा है, डिप्लॉयड से क्या हो गया हैप्लॉयड हो गया, यहाँ क्या था डिप्लॉयड था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया हैप्लॉयड हो गया, ठीक है, सॉरी हैप्लॉयड हो गया, ठीक है, यहाँ क्या था डिप्लॉयड था। तो मियोसिस में क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाते हैं, माइटोसिस में क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इक्विशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वल डिवीजन है। इसमें क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन, क्या होता है मतलब रिड्यूस होना, घट जाना, समझ में आया क्यों रे। अब आते हैं मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। Meiosis is a process reductional division that generally occurs in the germ mother cells where diploid mother cell undergo 2 consecutive division, meiosis 1 and meiosis 2 produce 4 haploid daughter cells। तो क्या बनाता है 2n है, 2n से क्या बनाता है n n n n, ठीक है, ये क्या था डिप्लॉयड था, है ना, यहाँ क्या बना दिया हैप्लॉयड, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्या बोलते हैं, तो पूछेगा तुमसे व्हाई मियोसिस कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज वेयर डिप्लॉयड मदर सेल अंडरगो 2 डिवीजन टू फॉर्म अ 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिड्यूस, घट जाता है। अब आते हैं सेल साइकिल पे, क्या है सेल साइकिल। हायर प्लांट्स मियोसिस ऑकर इन द स्पोर मदर सेल, ठीक है, ऑफ एन एंथर ऑफ अ व्हील फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। इन लोअर एनिमल्स प्लांट्स मियोसिस टेक प्लेस इन द जाइगोट्स, इन द हायर एनिमल्स मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म गैमेट्स, ओवम फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्म ओवम फॉर्मेशन में भी मियोसिस का हेल्प होता है, ठीक है। हंस क्या रहा है, सेल साइकिल क्या होता है, एवरी सेल साइकिल हैज अ लॉन्ग रेस्टिंग फेज कॉल्ड इंटरफेज followed by the short divisionary phase called M phase. Interphase divided into 3 sub phases, G1 phase, S phase, G2 phase। अब आता है G1 phase। It is a phase when a cell prepare itself for division, जब सेल अपने आप को क्या करेगा डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा कि अब हम डिवीजन में जाएंगे, उसको बोलते हैं G1 phase। सेल ग्रो इन साइज, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए कंटेंट रिमेन अनचेंज, मतलब डीएनए सेम रहता है। अब आते हैं एस फेज, एस फेज और सिंथेटिक फेज। इन दिस फेज न्यू डीएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन द मदर डीएनए टेम्पलेट्स, सो अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, तो अमाउंट डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है डबल हो जाता है। एस फेज में सेम रहता है, G1 फेज में सेम रहता है, लेकिन एस फेज में आता है क्या होता है डबल हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन इज also synthesized in a S phase. Each chromosome now consists of 2 chromatids joined at the centromere। मतलब ये जो है ना, ये क्या है सेंट्रोमियर है, और ये क्या है क्रोमैटिड है, 1 2 है ना, और ये सब क्रोमोसोम होता है, ये डीएनए जो है ये क्या है हिस्टोन प्रोटीन से बंद होता है ना, हिस्टोन क्या है प्रोटीन है, तो बात समझ में आया क्रोमैटिड्स किसको बोल रहा है। अब आते हैं G2 फेज। इन दिस फेज सेल ग्रोथ, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का सिंथेसिस होगा और क्या बनाएगा प्रोटीन बना देगा, ठीक है। तो इतना सारा जो एम फेज है, मतलब सॉरी इंटरफेज है, उसमें ये सारा चीज़ हुआ, ठीक है। इंटरफेज को हम लोग बोलते हैं फॉर रेफरेंस G0 फेज और क्वेसेंट phase is a period of cell cycle which the cell exists in quiescent stage. In this phase, cell is neither divide or not preparing to divide, मतलब इसमें क्या होता है कुछ भी नहीं होता है, स्टॉप फेज है, ठीक है। सेल साइकिल टाइम, कितना टाइम लेता है। The duration of the cell cycle varies from one organism to another
एंड द सेल टू सेल, अलग अलग सेल का अलग अलग टाइम होता है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। जैसे इट रेंजेस फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू ईयर्स, किसी को कुछ मिनट लगता है डिवाइड होने में, किसी को कुछ साल लगता है। However, for the fast dividing mammalian cells, the length of the cell cycle is approximately 24 आवर, 24 घंटा लगता है उसको होने में, ठीक। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है सेल साइकिल का? प्रिपेरेटरी फेज मतलब प्रिपेयर होगा। ड्यूरिंग इंटरफेस सेल साइकिल G1S G2, in the cell gets itself prepared for the cell division. There are many synthetic or metabolic reactions inside the cell in this phase. This is wrongly misnomer called resting phase. In fact, in the most active phase of the cell cycle, it is the most active phase of the cell cycle. इसको गलती से हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज, मतलब इसमें कुछ होता नहीं है, बट इसमें बहुत कुछ होता है, इसलिए इसको एक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है। ये देखो क्या होता है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। देख, जैसे इंटरफेस में क्या होता है? जीवन फेज है ना, सॉरी जीवन फेज है। तो जीवन फेज में क्या हो रहा है? जीवन फेज में देखो क्या होगा। जीवन फेज में जैसे अभी तुम्हारा एक सेल आया, ठीक है। अभी क्या किया? अपने आप को प्रिपेयर किया कि हमको क्या होना है? डिवाइड होना है, ठीक है। डिवाइड होने के लिए क्या हुआ? वो अपने आप को प्रिपेयर कर दिया, उसका जो डीएनए कंटेंट था वो क्या था? सेम था। फिर वो क्या किया? एस फेज में गया। एस फेज में क्या किया? अपना डीएनए कंटेंट क्या कर लिया? डबल कर लिया, ठीक है। डबल करने के बाद क्या हुआ? वो क्या किया? फिर एस G2 फेज में, G2 फेज में क्या हुआ? अपने आप को प्रोटीन के तौर पे बना लिया। ये क्या हो गया? प्रोटीन बन गया। प्रोटीन जब बन जाता है, यही प्रोटीन धीरे धीरे क्या होता है? एनिमल में बनता है ना। जैसे एग में क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है ना, होता है कि नहीं? एग में एल्ब्यूमिन होता है ना, देखे हो येलो वाला पार्ट। तो क्या होता है? यॉक। वो धीरे धीरे क्या होता है? जब हम उसको नहीं खाते एग को, तो क्या बन जाता है? चिकन्स बन जाता है ना, छोटा छोटा। फिर उसके बाद वो बड़ा चिकन बन जाता है, फिर हम लोग खा लेते हैं उसको, है कि नहीं? तो ऐसे ही होता है प्रिपेयर, मतलब जो प्रोटीन बन गया, जैसे ही प्रोटीन बना, फिर वो क्या है? अगर उसको बच गया, वो सुटेबल एनवायरनमेंट में रह गया, उसको कोई मारा वारा नहीं, तो क्या होगा? एनिमल बन जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वही बता रहा हूँ कि पहले एक फेज आया, उसमें वो प्रिपेयर हो गया। दूसरा फेज में आया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। और फिर G2 फेज आया, अपने आप को प्रोटीन में बदल लिया। प्रोटीन से क्या हो जाएगा? एनिमल बन जाएगा। यही बताने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। आप समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया ना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अब आते हैं, देखो, तो बोल रहा है कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो कितना टाइम लगता है। इसको बोलते हैं सब इंटरफेस को रेस्टिंग फेज, बट ऐसा होता नहीं है। यही तो सबसे एक्टिव फेज है, जिसमें इतना सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इन पाई चार्ट ऑफ द 36 इंटरफेस नियरली 320 डिग्री टू 340 डिग्री, whereas M phase is approximately 20 degree to 40 degree. Thus, preparation is much prolonged than that of the actual function cell division. Checkpoints in the cell cycle. Many proteins like cyclin, enzyme CDK cyclin depending kinase control the cell cycle. Different points called checkpoints. First checkpoint is between the G1 and S, whereas second checkpoint is known as G2 and M. Thus, the process of cell cycle and cell division is regulated, control and balance. क्या होता है? रेगुलर होता है, कंट्रोल्ड है और बैलेंस है नेचर में। लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर लॉस ऑफ कंट्रोल सेल साइकिल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, अनकंट्रोल डिवीजन होने लग गया, तो क्या होता है? ट्यूमर हो जाता है, कैंसर। इन आवर बॉडी एट एवरी मोमेंट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर डाइंग एंड एपोप्टोसिस। लार्ज नंबर ऑफ सेल क्या होता है? मरते रहता है। टू कंपनसेट द लॉस, मतलब जितना बन रहा है उतना मर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? बैलेंस है ना। The large number of the cell cycle forming cell in cell division, thus the balance is maintained between birth rate and death rate. Birth rate equal to death rate है, तभी हम लोग का क्या है? बैलेंस है।
अगर डेथ रेट कम हो जाएगा, बर्थ रेट ज़्यादा जाएगा, तो वो कैंसर हो सकता है। ठीक है, चेक पॉइंट तो समझ में आ गया। अब आता है ट्यूमर। ट्यूमर इज अ टाइप ऑफ अननेचुरल स्वेलिंग इन द बॉडी पार्ट्स दिट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। जनरली ट्यूमर आर कंसिस्ट टू टाइप्स, एक होता है बिगनर ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिगनर ट्यूमर वो होता है जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है, अब ब्रेन में यहाँ पे हो गया एक ट्यूमर, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव कर देंगे, ठीक। लेकिन जब ये हमारा हाथ है, ठीक है, समझो हाथ है हमारा, ठीक है, अब ये यहाँ पे फैला कैसा ट्यूमर, हाथ में भी होता है। तो जैसे यहाँ पे हुआ, अब ये क्या करेगा, सड़ा दिया यहाँ पे जगह को, अब ये करेगा यहाँ सड़ा देगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो फैल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और अगर एक जगह हुआ हाथ के यहीं पे रह गया और फैला नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिगनर ट्यूमर। क्या बोलेंगे, बिगनर, ठीक है, या क्या लिखा है, ठीक है, बिगेन ट्यूमर, ठीक है। ये नॉन कैंसीरियस होता है, मतलब इसको काट के हटा के निकाल देंगे। दे डू नॉट स्प्रेड ओवर द बॉडी एंड रिमेन रिस्ट्रिक्टेड इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कैंसीरियस होता है। ये क्या करेगा, एक से दूसरी जगह फैलेगा, और जो फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं, मतलब वो प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक से दूसरी जगह फैलते रहना, ठीक है। ये बहुत डेंजरस होता है, कैंसर। माइटोसिस। माइटोसिस a process of equational division, indirect cell division that occur in the somatic cell। कहाँ होता है, सोमैटिक सेल्स, ठीक है, सोमा सेल्स में होता है। Where mother cells itself two daughter cells are qualitatively and quantitatively similar to the mother cell। मतलब क्वालिटी में भी उतना ही होगा, क्वांटिटी में भी उतना ही होगा, चेंजेस नहीं आएंगे क्रोमोसोम्स में। माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इनडायरेक्ट डिवीजन। माइटोसिस कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन बिकॉज प्रोसेस ऑकरली इन सोमा सेल्स ऑफ द बॉडी, सोमैटिक्स में होता है। बाय द प्रोसेस वन मदर सेल्स डिवाइड टू टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम जीनोटाइप, ठीक। यही कैरेक्टर है, जब पूछेगा कैरेक्टर्स ऑफ माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है माइटोसिस क्या होता है, ठीक है, ये पूछेगा। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, इट्स डिफरेंट स्टेजेस। माइटोसिस कैसे होता है, एक होता है न्यूक्लियर डिवीज़न, एक सेल है, सेल का क्या होगा, डिवीज़न हो जाएगा न्यूक्लियस का, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऐसे करके पूरा ऐसे करके स्प्लिट होता है, फिर दो भाग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, ठीक है। पहले क्या था, ये न्यूक्लियस है, दूसरे में क्या हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया, स्प्लिट हो गया थोड़ा, ठीक। फिर दूसरे पार्ट में क्या हो गया, और थोड़ा सा ये हो गया ऐसे, दूसरे में क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक। समझ में आया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं उसको। न्यूक्लियस का डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस विच न्यूक्लियस ऑफ मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। अब आते हैं कैरियोकाइनेसिस का जो 4 स्टेजेस है वो पढ़ते हैं। एक हाथ लगा दे तो तब तो पेपर बैठे ठीक से लगाएगा, फोन गिरेगा। अब देखो प्रोफेज, प्रोफेज क्या है, जैसे न्यूक्लियस का जो डिवीज़न हुआ वो 4 फेज में होता है, ठीक है। पहला फेज क्या है, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस रहेगा, शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा, और थिक रहेगा, मोटा रहेगा, ठीक है। कंडेंस रहता है, बिकम अनस्टेबल।
कंडेंसेशन ऑकर डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम क्रोमैटिन फाइबर। वाटर डिहाइड्रेटेड रहता है, पानी नहीं रहता उसमें, तो क्या होता है, कंडेंस रहता है। क्रोमोसोम आर कॉइल्ड रहेगा जो हम बताया ऐसे करके, ठीक है। सीरीज ऑफ बेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट टू क्रोमैटिड वेरी क्लोज टू एसोसिएशन विथ ईच अदर इन देयर अलोंग द लेंथ। टू क्रोमैटिड कॉइल अराउंड ईच अदर, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ये जो है ना कॉइल रहता है पूरा, ठीक है। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज द क्रोमोसोम इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूक्लियोप्लाज्म, बाय द प्रोफेज प्रोग्रेस द क्रोमोसोम माइग्रेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपीयर। तो ये 3-4 कैरेक्टर बता दो, 1 2 3 4, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, देखो प्रोफेज में क्या होता है। सेंट्रोमियर यहाँ है, न्यूक्लियोलस यहाँ पे है, क्रोमोसोम ठीक है। फिर क्या होता है प्रोफेज में, क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल बनता है। सेंट्रोमियर देखो ऐसा हो गया। फिर क्या होगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा ऐसा, प्रोफेज लास्ट, ठीक है। और ऐसे करके क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स पे आ जाते हैं। फिर क्या आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर यहाँ पे अच्छा से स्पिंडल फाइबर बन गया और क्रोमैटिड्स क्या हो गया, डिवाइडेड है, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, दोनों अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, ठीक। टेलोफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर एक साइड आ जाएगा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर स्टीम बॉडी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो साइटोकाइनेसिस अलग अलग बन गया, और अगर ये अलग बन गया ना साइटोकाइनेसिस, यही है, ठीक है। तो ये हो रहा है ऐसे। प्रोफेज हम लोग पढ़ लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मेटाफेज। मेटाफेज में बताया मैंने क्या हुआ मेटाफेज में, सेंट्रोमियर आ गया, क्रोमैटिड इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आ गए। ये प्लेट जो बना है प्लेट पे आ गया ना, पढ़ते हैं। मेटाफेज द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग द विच क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर एट द सेंट्रोमेरिक रीजन अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट इन द सेल इज नोन एज मेटाफेज, ठीक है। जो ये था, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे करके आ गया था ना, आया था ना ऐसा करके, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया, उसको बोलते हैं मेटाफेज, ठीक है। ये देखो 2 pointed in spindle or poles, central board part is known as equator and metaphasic plate. At this stage the chromosome a particular cell is easily countable. easily count कर सकते हैं हम लोग, है ना, काउंट कर सकते हैं 1 2 3, है ना। अब आते हैं एनाफेज। एनाफेज देखो क्या है, सेंट्रोमियर बना है, स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ है, और 2 क्रोमैटिड क्या है, अपोजिट पोल में एक दूसरे के अगेंस्ट में दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो एनाफेज क्या है, इट इज अ शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। 2 क्रोमैटिड सेपरेट ईच अदर, अलग अलग हो गया है ना। पहले ऐसे था, फिर क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, सेपरेट हो गया। Pooling causes chromosome assume their character V shaped or L shaped. V shaped क्या हो गया ना ऐसे, हुआ ना। अब आता है टेलोफेज। The stage of mitosis during the chromosome uncoiled becomes surrounded by the nuclear envelope known as telophase. टेलोफेज में क्या हुआ था, ऐसे से था, यहाँ पे सेंट्रोमियर था, यहाँ पे सेंट्रोमियर था, है ना। तो क्या है, द स्टेज ऑफ रिवर्स ऑफ प्रोफेज कॉल्ड टेलोफेज। द क्रोमोसोम अनकॉइल मतलब खुल गया क्रोमोसोम पूरा का पूरा, into masses chromatic network, a new nuclear membrane form each other mass chromatin from endoplasmic reticulum. Nucleoplasm cytoplasm are dehydrated, पानी मिल गया उसको, nucleus reappear in the cell, spindle formation gradually deorganized, animal cell astral ray disappear. Cytokinesis, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। प्लांट में क्या बनाता है, ये सेल प्लेट बनाता है, क्या बनाता है, सेल प्लेट, जैसे ये है ना,
अब इसका क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया तो अलग अलग बन गया, ठीक है। ये क्या बना रहा है यहाँ पे, सेल प्लेट बना रहा है। एनिमल्स में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस एनिमल ऑकर बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्यूरिंग और क्लीवेज, मतलब टूटना, क्लीव मतलब टूटना। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, अलग अलग हो गया, तो क्या बना है, सेल फ्यूरो और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसमें सेल प्लेट बनता है, इसमें क्या बनता है, फ्यूरो बनता है। इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लेना। प्लांट साइटोकाइनेसिस, एनिमल साइटोकाइनेसिस बता दिए, पढ़ ली, ये सब पढ़ लिए हम लोग। यहाँ से भी पढ़ सकते हो स्टेजेस, ठीक है, कैरेक्टर जो जो इम्पोर्टेंट है, सॉरी। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस पढ़ लिए हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स में आएगा, ठीक है, सब 10th के बोर्ड्स में देता है। अब आता है सिग्निफिकेंस। ग्रोथ में हेल्प करेगा माइटोसिस, सेल रिप्लेसमेंट, मतलब एक सेल खराब हो गया तो क्या होगा, नया सेल्स बन जाएगा, तो इसको खटा के दूसरा सेल आ गया, ठीक। रिपेयर, हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो मैंने बताया, अगर घाव हो गया तो नया सेल बनेगा तो हो जाए। रीजेनरेशन, अगर जैसे कि कुछ जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे लेग्स ऑफ क्रैब, ठीक है, ये क्या होता है, अगर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर क्या होता है, सेल डिवीजन से नया बनाया जा सकता है, मतलब अपने आप बन जाता है, नेचुरली होता है। जैसे तुम्हारा होता है वो छिपकली में, है ना, छिपकली में क्या होता है, पूंछ जो होता है हट जाता है, फिर डिवीजन होके फिर बन जाता है, ठीक है। कछुआ की केकड़ा, कछुआ। तो रीजनरेशन मतलब समझ में आ गया तुम लोग को। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। सो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, asexual reproduction in plant and animals also take place by the mitosis. अब आते हैं मियोसिस, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन बाय विच डिप्लॉयड जर्म मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म ट्वाइस प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स इज नोन एज मियोसिस. मतलब 2n से क्या बनेगा, n n n n, ठीक है. कैरेक्टर क्या होता है, मियोसिस कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. क्या है, रिडक्शनल डिवीजन. Process meiosis primarily helps in the sexual reproduction of higher plants and animals. During meiosis, crossing over their mixture of parental and maternal genes result in the formation of new genotype and variations. तो क्या था, वेरिएशंस कराता है, मतलब अलग अलग कैरेक्टर, थोड़ा चेहरा वगैरह अलग होगा, कैरेक्टर थोड़ा अलग अलग होगा, तभी ना वेरिएशंस होंगे. In the higher plants and animals, meiosis occur in the gonads. So meiosis also known as germ cell division. ठीक है. Occur का होता है in higher animals, meiosis occur in the male and ovary in the female, testis in the male and ovary in the female. In higher plants, meiosis occur in the pollen mother cells and egg mother cells. Plants के अंदर